तो गाइज अब हम बात करते हैं कि जो ग्रोजर मेंडल थे मतलब जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने पाइसम सताइवम यानी कि पी प्लांट मटर का पेड़ ही क्यों लिया, मटर का पौधा ही क्यों लिया, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ सकता है। देखिए जो ये पाइसम सताइवम है, इसको पी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सताइवम, और इसको ग्रो किया था ग्रोजर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं किनकी, इन पी प्लांट्स की, कि भाई ग्रोजर मेंडल ने इसको ही क्यों चूज़ किया। सबसे पहली बात, ये प्लांट्स कैसे हैं, उगाने में आसान है, इजी टू ग्रो हैं, जल्दी उग जाते हैं, और कैसे हैं, एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, एनुअल, मतलब इनको जल्दी कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे प्लांट है, एनुअल प्लांट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों उसकी बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो जब ये हर्माफ्रोडाइट है तो इसके अंदर कैसा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। कैसा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगी, प्योर ब्रीड्स, ठीक है। तो easy to obtain pure breeds. Why it is easy to obtain pure breeds? Because the plant is hermaphrodite. प्लांट hermaphrodite है, उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें कैसा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम प्लांट के ही स्पोर्स उसके ऊपर करते हैं। स्पोर्स मतलब पॉलन ग्रेन। कहने का मतलब ये है, आपको शायद समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन्स आए, मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पर स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा, ये मान लीजिए स्टिग्मा है। तो ये स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स किस प्लांट के, सेम प्लांट के। भाई कौन से प्लांट के, सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के। तो जब ये आपस में फ्यूज़ होकर यहाँ पर फ्रूट बनाएगा बाद में, ठीक है, क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा जब इसमें बाद में, तो वो फ्रूट इसी प्लांट का होगा। तो इसी प्लांट में देखिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन में अगर सेम प्लांट, देखिए पॉलन ग्रेन्स अगर सेम प्लांट के हों और सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएँ तो ना इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी वेरिएशन है वो देखने को बहुत कम मिलती है। ये याद रखना, जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा वेरिएशन कम से कम देखी जाएगी, और इससे हमें प्योर ब्रीड का प्लांट मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल अपने पहले पिताजी जैसा या पहले माताजी जैसा। प्लांट्स के अंदर माता पिता तो होता नहीं है, प्लांट होते हैं। तो जैसा इसका प्लांट था, पूरा प्लांट था, वैसा ही इसका नेक्स्ट प्लांट होगा, जो इस रिप्रोडक्शन से बना है, जो इस प्रजनन से बना है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमल रेट ऑफ सर्वाइवल। मतलब जो ये प्लांट था, पी प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट था, इसको जल्दी से बीमारियाँ भी नहीं लगती थी, और ये बीमारियाँ लगती थी तो उनसे लड़ लेता था, जीत जाता था, और इसका जो सर्वाइवल है, इसका जो बचने का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा है और प्लांट्स के मुताबिक। तो देखिए ये सब तरीके से फेवर कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, सब तरीके से क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है एक्सपेरिमेंट को। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जो ग्रोजर मेंडल थे, उन्होंने 10,000 पी प्लांट्स उगाए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। कितने हज़ार, 10,000 पी प्लांट्स उगाए थे। अब सोच रहे होगे यार ये पी प्लांट तो बड़ा महंगा पड़ गया होगा उनको। कुछ नहीं है, एक एनुअल प्लांट है, अपने आप सीड देगा, उन सीड से हम नया प्लांट बना सकते हैं। पर यहाँ पर मानने वाली बात यह है कि उन्होंने 1856 से 1863 तक लगातार एक्सपेरिमेंट किया था गाइज। 7 साल लगातार एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। कितने कैरेक्टर्स लिए थे, कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, आप बोल सकते हो 7 पेयर। कितने, 7 पेयर के कैरेक्टर लिए थे। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, इनकी मेहनत देखिए गाइस, इनकी मेहनत देखिए कि 7-8 साल तक लगातार लगे रहे और कंटिन्यू उगाते रहे। अब 7 साल तक कोई आदमी एक ही काम करेगा तो उसको क्या लगेगा, बोरियत महसूस होगी, वो बोर हो जाएगा। लेकिन देखिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स ऐसे ही नहीं कह दिया गया है। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत लाजवाब एक्सपेरिमेंट है, इतना लाजवाब एक्सपेरिमेंट है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो लिए थे, जो 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे, कितने आपकी बुक में शायद 6 या 5 मेंशन है, मुझे याद नहीं है, देख लेना। पर आप एग्जैक्टली देखोगे तो 7 कैरेक्टर्स जो मेंशन हुए पड़े हैं, तो 7 कैरेक्टर्स एक्चुअल में इन्होंने लिए थे, उनके बारे में इन्होंने अलग अलग स्टडी की थी। अगर इन्हें पॉड का शेप पढ़ना है, पॉड क्या होता है, देखिए पॉड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछ सकता है पेपर में, मुझे ऐसा लगता है। जो मटर होती है, मटर, उसके बाहर जो थैला होता है जिसने इस मटर को
थामे हुए, इसके अंदर के दानों को थामे हुए है, जो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर है उसको बोलते पॉड। क्या बोलते हैं? पॉड, POD, पॉड। ठीक है, एयरपॉड्स वगैरह तो सुना होगा। पॉड, पॉड मतलब गोल मटोल सी कोई चीज़। तो यहाँ पर गोल मटोल से मतलब नहीं, यहाँ पर जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैला जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोल देते हैं पॉड। क्या बोलते हैं? पॉड। तो जो ये पॉड था, ये दो केसेस थे, एक था इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, और एक था कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ। तो इसमें इसका भी रोल था। ठीक है, तो जो 7 कैरेक्टर्स थे ना, जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे, या फिर 7 ट्रेड्स बोल लो यार, कुछ भी बोलो, 7 कैरेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको काम देंगे। तो देखिए, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत लाजवाब था, बहुत मेहनत करी थी गाइस। इन्होंने हर ट्रेड को पढ़ने के लिए अलग अलग प्लांट उगाए, मतलब प्लांट तो सेम था, मतलब क्या था कि जो पी प्लांट था ना, अगर इनको हाइट के बारे में पढ़ना है तो हाइट के लिए जो पी प्लांट उगाए हैं उनके बारे में सिर्फ ये हाइट के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सिर्फ ये हाइट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इन्हें इनका पॉड शेप देखना है, पॉड का शेप कैसा है, तो अलग तरीके से देखेंगे। अगर इनको देखना है कि दाने जो उसके हैं वो कैसे हैं, ग्रैन्युलर हैं मतलब खुरदुरे से हैं, थोड़ा पिचके से हैं, या फिर बिल्कुल गोल मटोल हैं, वो अलग देखेंगे। उनका कलर इन्होंने देखना है, वो अलग तरीके से देखेंगे। मतलब प्लांट्स को उगाए ही चले गए। तो ऐसे ही नहीं हो गए 10,000 प्लांट। ये 10,000 तो मैंने वैसे बताया ये मिनिमम है, एक्चुअल में इन्होंने 30,000 प्लांट्स उगाए थे गाइज। तो 30,000 प्लांट्स उगाने वाला एक अब बहुत सारे लोग कहेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स का किसान ज़्यादा लग रहा है, ऐसा काम तो किसान करता है। तो देखिए गाइज, ऐसा है, इनके अंदर डेडिकेशन था, इनके अंदर इतना डेडिकेशन था अपने काम के प्रति कि ये फेल हो चुके थे, फिर भी इन्होंने इस चीज़ में वर्क किया। एक्चुअल में ये स्टार्टिंग में एक पादरी थे, जो पादरी होता है ना, क्राइस्ट वगैरह, ये पादरी होता है जो चर्च में, तो वो उस टाइप के आदमी थे। कौन? ये ग्रोजर मेंडल। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा। ये मैथमेटिशियन थे, एक्चुअल में क्या थे? मैथमेटिशियन थे। बायोलॉजिस्ट तो बाद में बने, तो ज़्यादा क्या था, इनका ध्यान मैथमेटिशियन में था। तो इनके ऊपर बाद में ये भी कहा गया कि भाई तुमने बायोलॉजी में मैथ घुसा दी, तुम बायोलॉजी में मैथ को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके के एलिगेशंस भी इन पर लगे। गाइस, ये बहुत गरीब किस्म के आदमी थे, इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, बहुत सीधा साधा आदमी था ये। तो देखिए, इनका जो वर्क था ना, जो इन्होंने किया था, ये वर्क ना काफ़ी सालों तक तो ऐसे ही पड़ा रहा था, किसी को दिखाई ही नहीं दिया था, किसी ने इसको काम में ही नहीं लिया। बाद में जो है 2-4 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है इनका वर्क जो है ढूंढ लिया, वो बाद की बातें हैं खैर। तो देखिए, मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने ऐसे प्लांट क्यों लिया, इन्होंने जो है पी प्लांट को ही क्यों लिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उगाने में आसान है, क्योंकि ये एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है? एनुअल, मतलब साल में कई बार आप इसे उगा सकते हो, जल्दी उग जाता है। उसके बाद कैसा था? बाइसेक्सुअल, जिसको कैसे क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब, तो जो इसकी फ्लावर है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक फ्लावर में ही प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये ईजी टू ऑब्टेन है, मतलब कि जो प्योर ब्रीड है वो आसानी से मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। उसके बाद इनका जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। और ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, 1856 से 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की 7 कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, अगर पेयर पूछे आप, देखिए 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए, 7 पेयर लिए। अगर टोटल कैरेक्टर पूछे, देखिए 14 हो जाएंगे। पेयर मतलब क्या होता है? 7 × 2। पेयर जहाँ पर आ जाता है उसको क्या करते हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे इस चैप्टर को गाइज। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझिए, पढ़िए, अपनी किताब से अच्छी तरह क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। अब इस वीडियो लेक्चर के बाद हम बात करेंगे कि भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था, मतलब जो इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, वो किस तरह से किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट। कि भाई देखिए इन्होंने क्या किया, पहले प्योर ब्रीड ली, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, मतलब बड़े और बौने दोनों ही इन्होंने प्लांट ले लिए। तो इनको जब इन्होंने आपस में पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या मिला? टी और स्मॉल टी ये मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? सारे टॉल थे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में। एलील्स क्या होता है? ठीक है, एलील्स क्या होता है, जीन क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उस वीडियो लेक्चर को भी हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करते रहें। टेक केयर, बाय।